आप फ्लाइट में कभी न कभी तो बैठे ही होंगे, लेकिन आज हम आपको फ्लाइट से जुड़ी एक खास बात बताने वाले हैं। आपने कभी तो ये जरूर सुना होगा कि हवाई जहाज के इंजन पर मुर्गे फेंके जाते हैं। शायद उस समय जब आपने ये सुना होगा तब आपने इसे मजाक में लिया होगा, लेकिन यह सच है। आइए आज की वीडियो में जानते हैं इसके पीछे का सही कारण। दरअसल दोस्तों, एरोप्लेन के इंजन को टेस्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि पक्षी फ्लाई विंग से टकरा गया है, इससे हजारों लोगों की जान जा सकती है। ऐसे में विमान पर पक्षी से होने वाले हमले को लेकर इसकी टेस्ट की जाती है। इस दौरान इसके इंजन में चिकन गन के जरिए मुर्गे को भी फेंका जाता है। ऐसा लोगों की सेफ्टी के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस को बर्ड कैनन भी बोला जाता है। यह टेस्ट दुर्घटनाओं से बचने के लिए किया जाता है। एक पक्षी की वजह से विमान में बैठे सभी यात्रियों की जान खतरे में आ जाती है। कंपनी सिमुलेटर का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित करती है कि पक्षी के टकराने से विमान का इंजन काम करना बंद ना कर दे। ये सब कुछ लोगों की सेफ्टी के लिए ही किया जाता है। इस प्रोसेस को करने के लिए 2 से 4 किलो चिकन का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेस्ट को आज से नहीं बल्कि सालों पहले से किया जा रहा है। इसके जरिए यह भी देखा जाता है कि इंजन में आग तो नहीं लग रही है। हालांकि दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में इसे कम यूज किया जाता है। इसके जगह आजकल और भी कई मॉडर्न मेथड्स हैं जिससे इंजन की टेस्टिंग होती है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर एक भारी भरकम प्लेन को बनाया कैसे जाता है। आज के समय की टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई है, जिससे हमारी लाइफ में बहुत सी चीजें काफी आसान हो गई है। आप में से बहुत से लोगों ने हवाई जहाज में सफर किया होगा, लेकिन कभी न कभी आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि हवाई जहाज बनता कैसे है। दोस्तों, एक हवाई जहाज का साइज काफी बड़ा होता है। इसे बनाते समय इंजीनियर्स को कई प्रोसेस को पूरा करना पड़ता है, तब एक जहाज तैयार होता है। सबसे पहले प्लेन की डिजाइनिंग और प्लानिंग की जाती है। जब भी हमें किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना होता है तो हमें सबसे पहले उसकी प्लानिंग और डिजाइनिंग करनी पड़ती है। जब इतने बड़े हवाई जहाज बनाने की बात होती है तो ये पहले तय कर दिया जाता है कि उस एयरक्राफ्ट के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस और ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ये प्रोसेस ड्राइंग और इन्वेंशन की मदद से पूरा किया जाता है। ये ड्राइंग कंप्यूटर सिस्टम की मदद से बनाए जाते हैं। आज के समय में ड्राइंग भी 3D टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाई जाती है और ये डिजाइन तैयार होने के बाद कंपनी के पास फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। एक बार कंपनियों को अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी इस डिजाइन का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग और प्लानिंग के लिए करती है। सेकंड स्टेज होता है स्टिमुलेशंस। इस प्रोसेस में एयरक्राफ्ट को एक्टिव करने का काम किया जाता है। इस काम में भी कंप्यूटर्स की मदद ली जाती है, जिससे एयरप्लेन की प्राइमरी सिमुलेशन किया जा सके। इसके बाद इसी के बेस पर हवाई जहाज के कुछ पार्ट्स को बनाया जाता है, जो छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें विंडेड टनल में टेस्ट किया जाता है। इस काम में सबसे ज्यादा फोकस एरोडायनेमिक्स को टेस्ट करने पर होता है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि एरोडायनेमिक का मतलब होता है वायु गति। मतलब हवा के अनुसार अपने शरीर को ढालने की एबिलिटी की डायनेमिक्स को एरोडायनेमिक्स कहते हैं। हवाई जहाज को उड़ाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरोडायनेमिक का होता है। अगर एरोडायनेमिक्स ठीक नहीं है तो प्लेन हवा में उड़ नहीं पाएगा। इस सिमुलेशन के प्रोसेस में 3 या 4 साल का समय लगता है। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। इस स्टेज में हवाई जहाज को बनाया जाता है, इसलिए इस प्रोसेस में होने वाले सभी काम को दुनिया भर के कुछ खास इंजीनियर्स ही करते हैं, क्योंकि हवाई जहाज को बनाने का काम इसी स्टेज से शुरू होता है। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि एक एरोप्लेन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे विंग्स, इंजन, व्हील जैसे और भी बहुत सारे पार्ट्स। अब इसके इन पार्ट्स में भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। इन सभी पार्ट्स को एक एक करके बनाया जाता है। उसके बाद सबको एक साथ जोड़ दिया जाता है। इन सभी पार्ट्स को जोड़ने में वेल्डिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है और इसे सेफ रेगुलेशंस में मेंटेन करनी पड़ती है, जिन्हें नेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स प्रोग्राम द्वारा सेट किया जाता है। ये वही फॉर्म है जिनके द्वारा तय किए गए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एयरक्राफ्ट के हजारों पार्ट्स को आपस में जोड़कर असेंबल किया जाता है। दुनिया में ऐसी बहुत कम कंपनीज हैं जो बड़े पैमाने पर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन करती हैं। कभी कभी एरोप्लेन के अलग अलग पार्ट्स को दुनिया के अलग अलग देशों से मंगाना पड़ता है। अब नेक्स्ट स्टेप असेंबली होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट स्टेज होता है। इस स्टेज में सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो अलग अलग पार्ट्स बनाए जा रहे थे वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। इन पार्ट्स को टेस्ट किया जाता है कि कहीं कोई खराबी तो नहीं है। सभी पार्ट्स को चेक करने के बाद इसे मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भेजा जाता है, जहां पर मेन प्रोडक्शन जनरेट होता है। इसके सभी पार्ट्स असेंबल होने के लिए रेडी रहते हैं, जिनसे एरोप्लेन बनाया जाता है।
अब सभी पार्ट्स को जोड़ दिया जाता है और एरोप्लेन तैयार हो जाता है। एक बार काम पूरा होने के बाद पूरे प्लेन को बहुत बारीकी से इंस्पेक्शन किया जाता है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि प्लेन में कोई खराबी तो नहीं रह गई है। किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम से बचने के लिए इस इंस्पेक्शन को सीरियसली और बारीकी से पूरा किया जाता है। एक बार जब इंस्पेक्टर्स अपनी अप्रूवल दे देते हैं कि प्लेन सही से काम कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके बाद इस प्लेन को सीरीज ऑफ फ्लाइट्स में टेस्ट किया जाता है, जिससे ये पता किया जा सके कि इसमें जो फंक्शन इंस्टॉल किए गए हैं वो सही से काम कर रहे हैं। ये सब काम पूरा होने के बाद इसे पेंट किया जाता है और अगर इंटीरियर में कोई कॉस्मेटिक वर्क छूट जाता है तो उसे भी इसी समय पूरा कर लिया जाता है। अलग अलग कंपनियां कई बार अपने प्लेन में इंटीरियर का कुछ अलग काम करवाती हैं। इन सभी कामों के पूरा होने के बाद आपका प्लेन पूरी तरह तैयार हो जाता है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सारी जानकारी अच्छे से पता चल गई होगी। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।